दिल्ली के जंतर मंतर से उठी एक आवाज जिसने पहले छात्र आंदोलन की सियासत को हिला दिया और अब वही आवाज महाराष्ट्र की राजनीति के गलियारों में भी सुनाई देने लगी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके की। वही दीपके जो छात्र आंदोलन के दौरान लगातार सरकार और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे, जिनके आंदोलन के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हुई और अब हालात ये है कि महाराष्ट्र पहुंचते ही उनके घर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अभिजीत दीपके में ऐसा क्या दिख रहा है कि बीजेपी के नेता हो या दूसरे राजनीतिक दलों के नेता लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से सम्मान दे रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक आंदोलनकारी से शिष्टाचार मुलाकात है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में किसी नई राजनीतिक कहानी की शुरुआत हो चुकी है? नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। दरअसल दिल्ली में सीजेपी के बैनर तले हुए छात्र आंदोलन के बाद अभिजीत दीपके अचानक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। आंदोलन के दौरान उनके तेवर, मुद्दों को उठाने का तरीका और सरकार पर लगातार दबाव बनाने की रणनीति ने उन्हें एक अलग पहचान दी। आंदोलन खत्म होने के बाद दीपके टाइफाइड की चपेट में आकर इलाज के चलते दिल्ली में ही रहे, लेकिन बुधवार को जब वो छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे तो इसके बाद उनके घर पर नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मुलाकातें सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट दीपके से मिलने पहुंचे। शिरसाट ने मुलाकात के बाद कहा कि वो दीपके के परिवार को लंबे समय से जानते हैं और पहले इसीलिए मिलने नहीं गए क्योंकि उन्हें डर था कि इस मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा। लेकिन अब सवाल यही है कि जब राजनीतिक कयास पहले से लगाए जा रहे हैं तो फिर क्या ये मुलाकातें महज निजी संबंधों तक सीमित रहेंगी? संजय शिरसाट ने तो अभिजीत दीपके की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया और कहा कि महाराष्ट्र आने के बाद उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करने की बात कही। यानी एक तरफ मंत्री मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दीपके की सुरक्षा को लेकर भी आवाज उठ रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कल शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता चंद्रकांत खैरे भी अभिजीत दीपके के आवास पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान दीपके की फोन पर उद्धव ठाकरे से भी बातचीत कराई गई। बताया गया कि उद्धव ठाकरे ने आंदोलन की सफलता पर दीपके को बधाई दी, उनकी तारीफ की, परिवार का हाल जाना और उन्हें मुंबई स्थित मातोश्री आने का न्योता भी दिया। और दीपके का जवाब भी ध्यान देने वाला था। उन्होंने कहा कि वो सभी से मिलना चाहते हैं और जरूरत पड़ने पर मातोश्री भी जाएंगे। अब जरा इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। शिवसेना के गुट के नेता मिल रहे हैं, दूसरे राजनीतिक खेमे के लोग भी संपर्क में हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मुलाकात कर रहे हैं और नेताओं की तरफ से लगातार तारीफ के सुर सुनाई दे रहे हैं। यानी जिस शख्स की पहचान कुछ समय पहले तक एक छात्र आंदोलनकारी के तौर पर थी, वही शख्स अब राजनीतिक दलों के बीच बातचीत का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, शिवसेना के विधान परिषद सदस्य बच्चू कडगू भी दीपके से मिलने पहुंचे। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ये मुलाकात निजी है और वो सरकार या पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं बल्कि एक आंदोलनकारी से दूसरे आंदोलनकारी के तौर पर मिलने आए हैं। लेकिन राजनीति में अक्सर सवाल मुलाकात से ज्यादा उसके समय और परिस्थिति को लेकर उठते हैं और यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अभिजीत दीपके सिर्फ आंदोलनकारी रहेंगे या आने वाले दिनों में उनका राजनीतिक चेहरा भी सामने आएगा? क्योंकि राजनीति में कोई नेता किसी सामाजिक आंदोलनकारी से एक बार मिल ले तो इसे सामान्य माना जा सकता है, लेकिन जब लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता पहुंचने लगे, जब उनकी तारीफ होने लगे, जब वरिष्ठ नेताओं से फोन पर बात कराई जाए, जब मुंबई के राजनीतिक सत्ता केंद्र का न्योता मिले और जब सुरक्षा तक का मुद्दा उठने लगे, तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि क्या अभिजीत दीपके अब सिर्फ छात्र आंदोलन की आवाज नहीं रहे बल्कि महाराष्ट्र की नई राजनीतिक संभावनाओं का नाम बनते जा रहे हैं? और सबसे अहम बात, बीजेपी से जुड़े नेता हो या अलग अलग राजनीतिक दलों के चेहरे, अगर सबकी नजर अभिजीत दीपके पर है तो क्या राजनीतिक पार्टियां उनमें आने वाले समय का एक नया चेहरा देख रही हैं? ये सवाल इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति पहले से ही कई समीकरणों और ध्रुवों में बटी हुई है। ऐसे में एक आंदोलन से निकला चेहरा अगर लगातार राजनीतिक दलों का ध्यान खींचता है तो उसकी राजनीतिक हैसियत को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल अभिजीत दीपके ने खुद किसी राजनीतिक पार्टी में जाने या चुनाव लड़ने जैसी कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीति में कई बार घोषणा से पहले संकेत दिखाई देने लगते हैं और इस समय सबसे बड़ा संकेत शायद यही है कि अभिजीत दीपके से मिलने वालों की लाइन लंबी होती जा रही है। तो क्या जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की दस्तक है?
क्या अभिजीत दीप के आने वाले दिनों में सिर्फ एक आंदोलनकारी के तौर पर नहीं बल्कि एक नए राजनीतिक चेहरे के तौर पर नजर आने वाले हैं, या फिर ये मुलाकातें सिर्फ सम्मान, संपर्क और व्यक्तिगत रिश्तों तक ही सीमित रहेगी? फिलहाल जवाब किसी के भी पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अभिजीत दीप के अब सिर्फ आंदोलन की खबर नहीं है बल्कि राजनीति की चर्चा भी बन चुके हैं। और अगर बीजेपी समेत अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता लगातार उनकी तारीफ और मुलाकात कर रहे हैं, तो सवाल अब यही है कि क्या महाराष्ट्र में एक नई राजनीति की नींव रखी जा रही है? फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।